हेलो एवरीवन, 555 शक्ति चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगेन आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगेन आपको याद दिला दे रही हूँ कि आज 9/9 पोर्टल भी है। तो आज कुछ खास एनर्जी है और कुछ खास चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, कुछ खास ट्रिगर एंड लेसन लर्निंग और कुछ खास एनर्जीज़ आपको महसूस हो सकती है, या फिर आप आज मेडिटेशन वगैरह करके रात को 9 बजे कुछ एनर्जीज क्लियर कर सकते हैं, कर्मा क्लियर वगैरह कर सकते हैं। पर आज मैंने चैनलिंग वीडियो नहीं बनाई है, उसकी जगह पे एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाई है जिसको आपको ध्यान से सुनना है। जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो सभी अक्सर ये जानना चाहते हैं उनके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में अंत में क्या होगा। हाँ, आपने सुना होगा अभी तक कि रियूनियन हो जाता है, मिल जाते हैं, शादी हो जाती है एंड ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है एंड और भी हो सकता है, बहुत कुछ आपने सुना होगा। अब चूँकि मेरे पास कई सारे केसेस आते हैं तो डेफिनेटली मेरे को बहुत सारी स्टोरीज़ पता है, तो मैं सबको चेक करती हूँ तो एंड रिज़ल्ट डेफिनेटली सिमिलर तो नहीं होता। अंत हमेशा हिडन होता है। अंत में एक बहुत ही अलग तरीक़े का क्लाइमैक्स होता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। कभी कभी सेम होता है, कभी कभी बहुत ही डिफरेंट होता है। यहाँ तक कि यूनिवर्स भी आपसे बहुत सारी चीज़ें हाइड करते हैं या हिडन रखते हैं। आपके बार बार क्वेश्चन पूछने पे भी आपको जवाब नहीं मिलते हैं। स्टार्टिंग में आप लोग अपना जर्नी देख लीजिए। स्टार्टिंग में बहुत सारे सवाल होते होंगे आपके दिमाग में, लेकिन आपको जवाब नहीं मिलते होंगे। आपकी शादी होगी डीएम से, रियूनियन होगा नहीं होगा, क्या होगा, उन सब चीज़ों को लेकर के आपको क्लियर आंसर नहीं दिया जाता था, या अगर क्लियर आंसर मिल भी जाता था आपको, फिर भी आपको डाउट ही रहता था। आपके माइंड में वो चीज़ क्लियर होती ही नहीं थी, क्योंकि यूनिवर्स आपको क्लियर करना ही नहीं चाहते हैं। वो आपसे हिडन रखना चाहते हैं। एजेंडा उनका ये है कि वो चाहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखें, समझें। क्योंकि अपने अवेकनिंग के स्टार्टिंग फेज़ में आप कुछ भी सुनने की हालत में नहीं होते हो या कुछ भी समझने की हालत में नहीं होते हो, क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग में सिर्फ ट्विन 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 का लव छाया हुआ होता है। अंडरस्टैंड करने की हालत में आप उतना नहीं होते हो। तो आपको गॉड स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा बैलेंस करते हुए, लेसन लर्न कराते हुए, आपको मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाते हुए आपको उस लेवल पे लेकर के आते हैं जहाँ आपको वो लर्न कराया जा सके जो एक्चुअली में लर्न करने के लिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं। और वो होता है लास्ट में। आपके हिसाब से आप बताइए, आपके हिसाब से आपको ऐसा क्या लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड रिज़ल्ट आपके दिमाग में क्या बैठा है, क्या होता होगा? डेफिनेटली बहुत सारे लोग कहेंगे कि ट्विन फ्लेम से शादी हो जाए, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड रिज़ल्ट होगा। हम अपने डीएम से रियूनाइट हो जाएं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड रिज़ल्ट होगा। अच्छा, तो फिर उनका क्या, जिनका ऑलरेडी अपने डीएम के साथ मैरिज हो चुका है, जो ऑलरेडी मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, मतलब ऐसे भी लोग हैं ना जिनका ट्विन फ्लेम के साथ शादी हो चुका है, लेकिन अगेन वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्यों? अगर मैरिज एंड रिज़ल्ट है तो फिर मैरिज हो जाने के बाद भी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? और कितने लोगों को ये लगता है कि इनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्त हो जाना, इनलाइटेंड हो जाना, वो है ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड रिज़ल्ट। अगर ये बात सच है तो वो कॉन्सेप्ट झूठ हो जाएगा जिसमें कि कहा जाता है कि एक ट्विन हायर रलम से होता है और दूसरा कहीं लोअर रलम में फंसा होता है, और जो एक अदर हाफ पार्टनर है, काउंटर पार्ट है, वो फिर से जन्म लेता है, धरती पे आता है उसको अपलिफ्ट कराने के लिए। तो एक तो एनलाइटमेंट तक पहुंच गया ना, एक तो वहाँ तक पहुंच गया, वो मोक्ष के मार्ग तक पहुंच गया, और वहाँ खड़े होकर वो इंतज़ार कर रहा है कि मेरा दूसरा काउंटर पार्ट आए और मेरे साथ यूनाइट करे। लेकिन दूसरा काउंटर पार्ट तो अभी भी लोअर एलम में है और उसको उसका वेट करना पड़ रहा है। वो फिर आ रहा है, एक काउंटर पार्ट फिर आ रहा है, धरती पे बर्थ ले रहा है और दूसरे ट्विन को लिफ्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से कर्मा क्रिएट हो रहे हैं, फिर से चीज़ें, फिर से उसी लूप में वो फंस रहे हैं। और अगर सच में 3D में डीएम और डीएफ के मैरिज हो जाने से, अवेकनिंग हो जाने से मोक्ष मिल जाता, तो मैं ऐसे भी ट्विन्स को जानती हूँ जिनका शादी हो गया है, अवेकन भी हो गए हैं, दोनों ही अवेकन हो गए हैं, डीएम डीएफ दोनों ही अवेकन हो गए हैं, दोनों साथ में हैं, मैरिज में हैं, और फिर भी तमाम तरीके के इश्यूज़ उनके अंदर दिख रहे हैं, तमाम तरीके का मैनिपुलेशन वो कर रहे हैं, तमाम तरीके की नेगेटिविटी में फंस रहे हैं, तमाम तरह का उनके अंदर इश्यूज़ आप खुद उनको सुन के रीड कर सकते हो। तो ऐसा भी है।
तो आखिर मतलब कि आपने सोचा, आपने समझा कि एंड में हम आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं, एंड में हमको कहाँ पहुँचना है, एंड में हमें जाना कहाँ है, एंड रिज़ल्ट क्या हमको सेटिस्फाई कर देगा, एंड रिज़ल्ट क्या हमारी सारी तकलीफ़ों को ख़त्म कर देगा। ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड रिज़ल्ट जिसके लिए आप अभी इतनी ज़्यादा परेशान, इतने ज़्यादा भूखे, इतने ज़्यादा दुखी हो, उस एंड रिज़ल्ट को पाने के लिए क्यूरियोसिटी है अंदर से, क्या होगा, मैं इतना इनर वर्क कर लूँ, क्या होगा, वो एंड रिज़ल्ट होगा क्या, इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स DF परेशान रहती हैं ये जानने के लिए कि दीदी यूनियन होगा कि नहीं होगा, रीडिंग करवाते हैं, क्या होगा हमारी लाइफ में, मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, सही जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, मैं इतना स्पिरिचुअल वर्क किया, DM अवेकन नहीं हुआ, या फिर वो अवेकन हो गया, आ गया है लेकिन अभी मैरिज नहीं हो रही है, कब तक ये सब चलेगा। बहुत टाइप की प्रॉब्लम, बहुत टाइप का फ्रस्ट्रेशन कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी पॉजिटिविटी भी देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं, अपने एरिया में अपना वर्क कर रहे हैं, अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, इनलाइटेंड हैं, समझदार हैं, बिल्कुल अंदर से पीसफुल हैं और अपने अपने एरिया में अपना अपना सर्विस दे रहे हैं और यूनिवर्स के साथ में हैप्पी हैं। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कि नेगेटिव साइड ही है कि सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, नहीं, बहुत सारे पॉजिटिव लोग भी हैं और बहुत ज़्यादा इनलाइटेड, बहुत ज़्यादा समझदार भी हो चुके हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से। एंड रिजल्ट के बारे में हम अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका डाउट क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी भी आ रहा होगा कि क्या मैरिज एंड रिजल्ट नहीं है, हारमोनियस यूनियन एंड रिजल्ट नहीं है। हारमोनियस यूनियन की बात करें तो ठीक है, हारमोनियस यूनियन तो हर किसी का हो जाएगा, अनकंडीशनल लव करोगे आप लाइफ टाइम अपने DM से, बट 3D यूनियन, मैरिज एंड रिजल्ट नहीं है मैम, ऐसा लोग पूछ सकते हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपको देती हूँ। वैसे मुझे तो नहीं लगता है मैरिज एंड रिजल्ट नहीं है, बट मैं आपको सवाल का जवाब देती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत थी कृष्ण से कि उन्होंने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, राधा से शादी क्यों नहीं की। 1000 जगह इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद होगा, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, और मुझे किसी भी आंसर से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम राधा कृष्ण की स्टोरी सुनी थी तभी मुझे पता नहीं क्यों ऐसे दिल में फीलिंग हमेशा आती थी कि कृष्ण ने राधा के साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। ये बात मेरे मन में पूरी तरीके से बैठ गई थी बहुत पहले से, बचपन से ही जब से मैंने सुना था। तो जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई थी तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत रहता था। जब भी कोई आंसर मुझे मिलता कि कृष्ण का सोल पर्पस था तो राधा से वो प्यार नहीं कर सकते थे, राधा से प्यार करते तो वो सब पर्पस कैसे करते, तो मुझे लगा कि भाई वो तो भगवान थे, वो तो मतलब उनके बारे में तो ब्रह्मचारी बोला जाता है कि वो सभी गोपियों के साथ रह कर के भी वो ब्रह्मचारी थे, किसी से अटैच नहीं होते थे, उनको कोई फीलिंग डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। तो भाई राधा उनको कैसे डिस्टर्ब कर सकती थी? जैसे वो इतनी 16,000 रानियों के साथ रहे और डिस्टर्ब नहीं हुए, तो राधा के साथ भी रह लेते, वो कैसे राधा उनके सोल पर्पस में बाधक बन सकती थी? बिल्कुल नहीं बन सकती थी। अगर कृष्ण भगवान थे, अपने स्वरूप से जुड़े हुए थे, अपने आप को पहचानते थे, तो वो ब्रह्मचारी थे, तो वो किसी भी तरीके से राधा उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। जब भी मुझे कोई ऐसा आंसर मिलता कि ठीक है विवाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राधा कृष्ण की माँ को राधा पसंद नहीं थी और इसलिए उनका विवाह नहीं हुआ, और तो फिर मैंने सोचा कि अगर माँ बाप मान नहीं रहे थे और इस वजह से राधा को कृष्ण ने छोड़ दिया, तो फिर रुक्मणी के भी तो माँ बाप नहीं मान रहे थे। रुक्मणी के भी भाई ने कहीं और शादी तय कर दी थी, कृष्ण भगा के उनको लेकर के आए और ये दलील दिया कि किसी भी लड़की की इच्छा के विरुद्ध शादी उसकी नहीं करानी चाहिए किसी और से, ये पाप होता है, ये गलत होता है ना। तो राधा के साथ भी तो गलत हो रहा था उस वक्त। रुक्मणी ने जैसे कृष्ण को खत लिखा था वैसे राधा भी तो पूरी तरीके से कृष्ण को मान चुकी थी अपना पति, और उनका भी तो उनकी मर्ज़ी के खिलाफ कहीं और विवाह हो रहा था। फिर क्यों कृष्ण ने उनके लिए कुछ नहीं किया और उनके साथ गलत होने दिया, और रुक्मणी के साथ गलत नहीं होने दिया, उनको उन्होंने अपनी पत्नी बना लिया। और फिर जब मुझे कभी ये आंसर भी मिलता था कि प्यार में अनकंडीशनल लव होना चाहिए, सामने वाले को खुश रखना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए, तो मैं सोचती थी कि यार ये कैसा लव है कि कृष्ण ने जीवन भर राधा को दुखी रखा। मतलब डेफिनेटली उनको बहुत पेन हुआ होगा, लाइफ टाइम वो उन्हीं से लव करती रही और काफ़ी पेन में रही होंगी। तो मैं सोचती थी कि इतना ज़्यादा पेन दे दिया उस लड़की को, और कहते हैं कि मतलब हमारा प्रेम मतलब उत्कृष्ट है, अनंत है ऑल,
और हम एक दूसरे को दुखी नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए ही अवेलेबल हैं। राधा कृष्ण को दुखी नहीं कर सकती, कृष्ण राधा को दुखी नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टोरी में कृष्ण ने दुखी ही किया राधा को। तो ओवरऑल 2 साल हो गया था इनर वर्क करते हुए, कोई भी ऐसा आंसर नहीं था जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं कि कृष्ण ने राधा को क्यों छोड़ दिया, विवाह क्यों नहीं किया। वो प्रेम सिखाने आए थे, मैं ये बात समझती हूँ, लेकिन प्रेम सिखाने आए थे और ये किस तरीके का प्रेम है कि प्रेम करके दुख दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो ये बात भी मुझे समझ में नहीं आती थी। ओवरऑल मैं हमेशा शिकायत ही करती थी, कृष्ण को मानती थी, लेकिन फिर भी इस टॉपिक पे आके मैं बिल्कुल शिकायत करती थी। लेकिन डेफिनेटली वही है कि एक टाइम के बाद मुझे एक सेटिस्फाइंग आंसर मिला और शायद उस वक्त मैं इस मेंटल स्टेट में भी थी कि मैं उस बात को समझ पाई, मैं वो लर्निंग समझ पाई। वही लर्निंग इतने समय से मुझे जो नहीं समझ में आ रही थी कभी, एक समय ऐसा आया कि मैं उस मेंटल स्टेट में थी कि मैं उस शिक्षा को जो उन्होंने दी उसको मैं ग्रहण कर पाई, उसको मैं रिसीव कर पाई और वो लर्निंग मैंने सीखी। और आप विश्वास नहीं करोगे, वो लर्निंग सीखते ही एक बहुत बड़ा नेगेटिव इश्यूज़, एक स्टक एनर्जी क्लियर हो गई। और वो आंसर ये था जो मुझे थोड़ा सा सेटिस्फाई कर गया। वो आंसर ये था कि कृष्ण और राधा लोगों को बस ये समझाना चाहते थे कि प्रेम और विवाह 2 अलग अलग चीज़ें हैं। प्रेम एक आंतरिक भावना है, निस्वार्थ भावना है, और विवाह एक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है। कृष्ण ने राधा से विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि वो लोगों को आंतरिक प्रेम क्या है उसके बारे में सिखाना चाहते थे, आंतरिक प्रेम के बारे में सिखाना चाहते थे। कृष्ण के पूरे जीवन में अगर आपको कुछ प्रेम के बारे में सीखने को मिल सकता है तो सिर्फ यही कि प्रेम एक आंतरिक भावना है, निस्वार्थ भावना है, ये कभी भी किसी से भी हो सकती है। जैसे तमाम गोपियों को कृष्ण से हो गया था, लेकिन कृष्ण ने सबकी भावनाओं का सम्मान किया, राधा की भावनाओं का सम्मान किया, शादी भी हो गई, फिर भी आंतरिक लव जिसको कहते हैं, अंदर का प्यार जो है, उसको कैसे उन्होंने निभाया, शादी हो जाने के बाद भी निभाया। एंड सबकी मतलब पूरी तरीके से अपने धर्म का पालन किया, अपने कर्म का पालन किया, हर एक चीज़ को मतलब किस तरीके से बैलेंस किया, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ, अपनी लव लाइफ एंड अपनी मैरिज लाइफ, हर एक चीज़ को किस तरीके से बैलेंस किया, अपने धर्म का उचित तरीके से पालन करते हुए। यही सीखने को मिलता है बस पूरे स्टोरी से। राधा उनकी ट्विन थी, मतलब कि वो जो लव था वो अनकंडीशनल था, जन्मों का था, वो ब्रेक हो ही नहीं सकता था, वो कर ही नहीं सकते थे, वो बॉन्ड ब्रेक हो ही नहीं सकता था। अब उस बॉन्ड के साथ वो तो फंस गए थे अब करें तो क्या करें, लेकिन फिर भी उन्होंने इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करा, लव को किस तरीके से ज़िंदा रखा एंड किस तरीके से शिक्षा दी। तो आपका तो अभी आपको एक्सेप्टेंस आ रही है या फील कर पा रहे हो या मेरी बात को समझ पा रहे हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस मेंटल कंडीशन में थी उस वक्त कि मैं उस बात को समझ पाई, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था सारा कुछ। मैं यहाँ तक आ चुकी थी कि मैं उस कंडीशन में थी और उस आंतरिक लव को ज़िंदा रखना कैसे है, कैसे निभाना है, वो उस चीज़ को मैं समझ पाई। और मैं फिर कृष्ण को भी उस वक्त समझ पाई। फिर जो मेरा कोसना था वो बंद हो गया। फिर वो मुझे पता लग गया कि कर तो वो बहुत कुछ सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, शादी भी कर सकते थे, इन सब कुछ कर सकते थे, साथ में रह भी सकते थे, अपना सोल पर्पस भी साथ में कर सकते थे। जो धरती पे करने आए थे वो राधा के साथ रह के शादी करके भी वो सब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको कुछ और सिखाना था, उनको लेसन कुछ और देना था। मैंने एक वीडियो के माध्यम से ही ये आंसर सुना था और ये आंसर मुझे क्लिक कर गया, रेजोनेट हुआ और इस आंसर से मैं सेटिस्फाइड हो गई। एक अंदर से मुझे पीस एंड सेटिस्फेक्शन फील हुआ कि यस, ये आंसर मैं मान सकती हूँ। अभी तक मैं इतने क्वेश्चन कर रही थी, डाउट कर रही थी, लेकिन इसके आंसर पे मुझे कोई डाउट नहीं हुआ। मैं उस मेंटल स्टेट में पहुँच चुकी थी कि मैं ये वाले आंसर से रेजोनेट कर पा रही थी, इसको समझ पा रही थी। अब अगर फिर से राधा कृष्ण इस धरती पे जन्म लेके आएंगे, क्या यही लेसन फिर से लर्न कराएंगे? फिर से शादी नहीं करेंगे, फिर से सेपरेट हो जाएंगे, फिर से अनकंडीशनल लव सिखाएंगे? अरे नहीं भाई, इस बार उनका पर्पस कुछ और होगा, लेसन कुछ और देना चाहते होंगे। सेम लेसन रिपीट नहीं करेंगे। ये लेसन बहुत सारे उनके स्टूडेंट ने, बहुत सारे उनके चेलों ने लर्न कर लिया है और वो अब दुनिया को सिखा रहे हैं। अब वो आएंगे, कुछ और सिखाएंगे। अब मैं आपको एंड रिज़ल्ट के बारे में बताती हूँ कि क्या हो सकता है एंड रिज़ल्ट, क्योंकि अभी तो मैं आपको स्टोरी बता रही थी, अभी तो मैं आपको ये बता रही थी कि एंड रिज़ल्ट शादी नहीं हो सकती, इनलाइटनमेंट नहीं हो सकता, या
इस धरती पे मिल गए, शादी हो गई, एक साथ जी रहे हो, ये नहीं हो सकता एंड रिज़ल्ट। तो एंड रिज़ल्ट जो मुझे लगता है, वैसे किसी का एंड रिज़ल्ट कोई बता नहीं सकता क्योंकि हर किसी का अपना अलग अलग रिज़ल्ट हो सकता है, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ होने वाली है जो कि सबके साथ होगी। कॉमन जो एंड रिज़ल्ट है वो मैं बता रही हूँ, बाकी सबकी स्टोरी अलग अलग है, उनको कुछ अलग रिज़ल्ट मिल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो कॉमन है वो डेफिनेटली हर किसी के साथ सेम रेजोनेट करेंगी। वो ये है कि जब आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जब आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का वो लास्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब आपके मन में उठने वाले हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा। मन को अशांत करने वाला हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होगा, सॉल्व हो चुकी होंगी। ऐसा नहीं कि उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएंगी, लेकिन आपके पास सलूशन होगा। एक भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बचेगा। अभी आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये प्रॉब्लम क्यों, वो प्रॉब्लम क्यों, डीएम ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, क्यों नहीं रहा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर आपके पास नहीं होगा, और आपको अंदर से इतना पीस एंड सेटिस्फेक्शन फील हो रहा होगा कि आप बिल्कुल ये नहीं सोचोगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। मतलब आप हर एक कंडीशन, हर एक सिचुएशन या पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ, उस हर एक चीज़ से रेजोनेट कर पाओगे, आप उस चीज़ से सेटिस्फाई रहोगे, खुश रहोगे। शादी होगी नहीं होगी ये हर किसी का अपना अलग अलग है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो ये चीज़ मैं बता रही हूँ वो 100% सबके साथ होगी। पीस एंड सेटिस्फेक्शन, अंदर से हर क्वेश्चन का आंसर, हर एक पावर कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, कोई फियर नहीं होगा। आप एक वन मैन आर्मी की तरह, मतलब अकेले ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व करने की क्षमता रखते होंगे। जर्नी आपकी तब पूरी नहीं होती जब आपकी ट्विन से शादी हो जाए। जर्नी आपकी तब पूरी होती है जब आपके अंदर में, आपकी आत्मा में फूल खिल जाए, अंदर से आप जुड़ जाओ, अंदर आपके सभी सवालों का आपको जवाब मिल जाए और उन जवाबों से आप सेटिस्फाइड हो जाओ। आपके पास कुछ भी सवाल न रह जाए और कुछ भी ऐसा न रह जाए कि जो अंदर से आपको अनसेटिस्फाई करता हो, आप अंदर से कंप्लीट फील करते हो, ऐसी स्टेट आ जाती है। मैरिज सेकेंडरी चीज़ है। बहुत लोगों की, उनके ट्विन से मैरिजेस हो गई हैं लेकिन फिर भी उनको इनर वर्क करना पड़ रहा है। मैरिज सेकेंडरी चीज़ है। वो फूल खिलना, डाउट क्लियर होना, अंदर से वो पीस फील होना, हर एक सिचुएशन से सेटिस्फाइड हो जाना, वो फर्स्ट चीज़ है। और ये चीज़ आपका इनर वर्क करते करते ही होगा। ऐसा नहीं है कि लाइफ में अप एंड डाउन्स नहीं आएंगे, लेकिन वो क्षमता, वो पावर आपके पास आ जाएगी, अंदर वो पीस, वो नॉलेज, वो सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि आपको फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ से। तब आपको यूनिवर्स खुद ही साइन देंगे कि बेटा आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई है। हो सकता है कि सपने में भी आपको आके बताएं कि बेटा अब रुक जाओ, अब इस ट्रेन में मत चढ़ो, तुम्हारी जर्नी कंप्लीट हो गई है, अब बस अपनी सर्विस दो इस यूनिवर्स को। मैंने कहा आप अनसेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी एरिया में अनसेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। अगर आप किसी से प्यार भी करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप अकेले रह जाएंगे, दुखी रह जाएंगे, नहीं। जर्नी कंप्लीट होने का मतलब आप हर एक एरिया से आपको अबंडेंस मिल चुकी होगी, हर एक एरिया में आप सेटिस्फाइड फील कर रहे होंगे, ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी होंगी। इसका मतलब है कि उस टाइम तक अगर आपके दिल में ऐसी कोई डिज़ायर है कि आप लाइफ में लव, प्यार चाहते हैं, तो वो भी आपको मिल चुका होगा और आप उस एरिया में भी सेटिस्फेक्शन फील कर रहे होंगे। 6 सितंबर 696 पोर्टल के दिन मुझे ये सारी चैनलिंग हुई थी जो मैं आज आपको बता रही हूँ, और 99 पोर्टल के दिन मुझे ये कन्फर्मेशन मिला था कि यही वो स्टेट है जिस स्टेट में पहुँचते ही जर्नी कंप्लीट हो जाती है। और आज भी 18 सितंबर है, एक तरीके से 99 पोर्टल ही है, और आज ही के दिन मुझे चैनलिंग हुई कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दो। होप कि आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पाए होंगे, रेजोनेट कर पाए होंगे, और बाकी की चीज़ें आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, फिर आपको फील होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय।